बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। संसदीय बोर्ड से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जिसके बाद अब अलग अलग तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा और बीजेपी को उसकी पुरानी परंपरा याद दिलाई है। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए लिखा, शुरुआती दिनों में जनता पार्टी, जो कि अब बीजेपी है, पहले हमारे पास पार्टी थी। संसदीय पार्टी का चुनाव होता था, जिसके जरिए पदाधिकारियों का चयन होता था। उन्होंने आगे लिखा कि पार्टी के संविधान के अनुसार ऐसा करना जरूरी होता था, लेकिन आज भाजपा में कोई चुनाव कहीं भी नहीं है। उन्होंने कहा कि हर पद पर चयन नामांकन के आधार पर होता है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुमति लेनी होती है। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड से हटाए जाने पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक दक्ष राजनेता के तौर पर उनके बढ़ते कद की वजह से उन्हें बोर्ड से हटा दिया गया। एनसीपी प्रवक्ता क्लाइड क्रेस्टो ने ट्विटर पर कहा कि जब आपकी योग्यता और क्षमताएं बढ़ती हैं और आप वरिष्ठों के लिए चुनौती बन जाते हैं तो भाजपा आपके पर कतर देती है। आपको बता दें कि अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ अच्छे रिश्ते रखने वाले नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी संसदीय बोर्ड में जगह नहीं दी गई है, जिसके बाद अब राजनीति शुरू हो गई है। एनसीपी प्रवक्ता क्लाइड क्रेस्टो ने अपने ट्वीट में कहा, नितिन गडकरी को भाजपा संसदीय बोर्ड में शामिल नहीं किया जाना ये बताता है कि एक कुशल राजनेता के तौर पर उनका कद कई गुना बढ़ गया है। भाजपा के शीर्ष फैसले लेने वाले निकाय से दोनों नेताओं को बाहर रखना उनके घटते राजनीतिक कद के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं गडकरी के प्रतिद्वंदी माने जाने वाले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति में शामिल किया गया। आपको बता दें, अभी पिछले महीने ही गडकरी ने कहा था कि कभी कभी उनका मन राजनीति छोड़ने को करता है, क्योंकि जीवन में करने के लिए और भी बहुत सारे काम हैं। उन्होंने इस बात पर भी खेद जताया था कि राजनीति आजकल सामाजिक परिवर्तन के लिए साधन के बजाय सत्ता में बने रहने पर ज्यादा केंद्रित है। बता दें कि बुधवार को बीजेपी ने अपने संसदीय बोर्ड में बड़ा बदलाव करते हुए ऐलान किया कि इसमें नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान का नाम शामिल नहीं है। इस सूची में शहनवाज हुसैन का नाम शामिल नहीं है। चुनाव समिति में कुल 15 लोगों को जगह मिली है, जिसमें पीएम मोदी, अमित शाह के अलावा देवेंद्र फडणवीस को शामिल किया गया है। जानकारों के मुताबिक इस बोर्ड के जरिए बीजेपी आम चुनाव 2024 की तैयारी करेगी। हालांकि कुछ लोगों ने इस पर हैरानी भी जताई कि संसदीय बोर्ड से आखिर गडकरी और शिवराज का नाम गायब क्यों है। इस सवाल के जवाब में जानकारों का कहना है कि बीजेपी में सब कुछ तय रणनीति के हिसाब से होता है, लेकिन इन दोनों नामों का ना होना वाकई हैरान करने वाली बात है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।